नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में रखी 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं की आधारशिला। कहा, कोरोना काल में भी नहीं रुका भारत, रिफॉर्म की गति को और बढ़ाया। विश्व साइकिल दिवस पर देश भर में साइकिल रैलियों का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में किया राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ। और खेलो इंडिया महोत्सव के लिए हरियाणा तैयार, कल अमित शाह करेंगे विधिवत उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्रों की हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पीएम ने कहा कि दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, वे हमारे लिए अवसर लेकर आईं। कोरोना काल में भारत रुका नहीं, बल्कि रिफॉर्म की गति को और बढ़ा दिया। इसी का परिणाम है कि G20 अर्थव्यवस्थाओं में हम सबसे तेजी से गति कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपयोग करने वाला देश बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था ने राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। एनडीए सरकार की पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियों में स्थिरता और व्यापार में सुगमता में देश को मजबूत किया है। इन वर्षों में देश में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका निवेश न केवल उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों का भी लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य में बेरोजगारी दर 18% से घटकर करीब 3% तक रह गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विश्व साइकिल दिवस पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 7.5 किलोमीटर साइकिल भी चलाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठानों पर साइकिल रैलियां आयोजित की हैं। संगठन के राज्य निदेशक AR विजय राव ने बताया कि प्रतिभागी इस दौरान 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में नेहरू युवा केंद्र की ओर से साइकिल रैली करवाई गई। सुबह करीब 6 बजे सुखना झील से उच्च न्यायालय तक करवाई गई इस साइकिल रैली को मेयर सरबजीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेयर ने कहा कि हमें साइकिलिंग को किसी विशेष दिन मनाने की बजाय इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਸ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਡੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ करिए कि असी हफ्ते च 1 दिन मतलब या 2 दिन असी साइकिल ते जाना है। वहीं मौके पर मौजूद जिला युवा अधिकारी संजना वत्स ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन के
एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल साइकिल के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें जागरूक करना है। इस साइकिल रैली में नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, भारत स्काउट्स, खेल विभाग और 500 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। खेलो इंडिया महोत्सव का आगाज शुक्रवार को पंचकुला, हरियाणा से होने जा रहा है। इन खेलों का आधिकारिक शुभारंभ 4 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इन खेलों की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। वहीं केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया के चौथे संस्करण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ भाग ले रहे हैं। इसमें मेजबान हरियाणा 528 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतार रहा है। अधिकतर टीमें पंचकुला व चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं, जिनका स्वागत ढोल की थाप व डांस से किया जा रहा है। खेलो इंडिया के पहले दिन कबड्डी और वॉलीबॉल के मुकाबले करवाए गए। पुरुषों के कबड्डी मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने पंजाब और हिमाचल ने चंडीगढ़ की टीम को हराया। वहीं महिलाओं की हरियाणा की टीम ने पंजाब और आंध्र प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया। वॉलीबॉल में पुरुषों की उत्तर प्रदेश की टीम ने छत्तीसगढ़ और महिलाओं में पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को हराया। इससे पूर्व गत दिवस प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस खेल उत्सव में खिलाड़ी कुल 545 स्वर्ण, 45 रजत और 776 कांस्य पदक के लिए अपना जौहर दिखाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 193 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,05,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान देश में 4,000 लोगों में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.7% है। कल 4,025 लाख नमूनों की जांच की गई। वहीं चंडीगढ़ में कल 20 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 24 घंटों में 1175 लोगों की जांच की गई। इनमें 8 पुरुष और 12 महिलाएं संक्रमित मिली। वहीं 23 लोगों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र के लिए वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित, सांसद किरण खेर, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वायुसेना प्रमुख ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह के साक्षी बने। प्रशासक ने कहा कि ये हेरिटेज सेंटर क्षेत्र में विशेष रूप से छात्रों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में भारतीय वायुसेना की भूमिका और योगदान के बारे में जागरूकता लाएगा। संग्रहालय में विमान, सिमुलेटर, रॉकेट्स, मिसाइल्स और अन्य का प्रदर्शन होगा। लोग वायुसेना की युद्धों में भूमिका और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में जान पाएंगे। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और लोगों के लिए सबसे शिक्षाप्रद और सूचनात्मक केंद्रों में से एक होगा। चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना की ये संयुक्त परियोजना इस साल अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। पंजाब में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने के उद्देश्य से राज्य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन विभाग की टीम सहित देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का दौरा किया। दौरे के बाद भुल्लर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार राज्य में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को और बेहतर बनाने और लाइसेंस में तेजी लाने के लिए अपग्रेड करने की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया और मारुति सुजुकी के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च ने संयुक्त रूप से स्मार्टफोन आधारित तकनीक HAMS तैयार की है। इसका इस्तेमाल देहरादून के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी की विशेषता के बारे में मंत्री ने बताया कि मानव स्पर्श रहित सेंसर आधारित अत्याधुनिक तकनीक उम्मीदवारों की पहचान में धोखाधड़ी को रोकेगी। हरियाणा के अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन 10 जून से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना,
बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके दूसरे चरण में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 गरीब परिवारों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसी दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में अमृत सरोवर पोर्टल और ग्रीवेंसेस रीड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल को लॉन्च किया। अमृत सरोवर पोर्टल पर प्रदेश में बनाए जा रहे तालाबों के लाइव अपडेट्स होंगी। ग्रीवेंसेस रीड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल पर तालाब की जमीन अतिक्रमण एवं दूसरी शिकायतें अपलोड की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के तहत 15 जुलाई तक प्रदेश में तालाबों की खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। और अब खबरें फटाफट। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर करेंगे एक उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे शामिल। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में 55,000 मतों से जीते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस की निर्मला गहतोडी को रिकॉर्ड मतों से हराया। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हैगर से करेंगे मुलाकात। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।